गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर क्लास 9th मैथ की सीरीज चल रही है, जहां पर हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर रहे हैं। और पिछली कुछ वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को खत्म करा दिया है, और आज की वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 लेकर आए हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में इस पूरी एक्सरसाइज को समझा पाऊँ। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो यानी कि हमें जो भी हमारी नीचे वैल्यूज़ दी हैं, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू दी है हमें 36/100 एंड सेकंड वैल्यू हमें दी है 1/11। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और हमें इसका एक्सपेंशन फाइंड करना है, यानी कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी और कौन सी वैल्यू जो है पूरी तरीके से नहीं कट पाएगी। तो इसमें हमें दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम डिवाइड करेंगे, तो जब हमारी कोई भी वैल्यू पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, नहीं पूरी तरीके से कट जाएगी, तो वो हमारी चली जाएगी टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेट यानी कि वो वैल्यू पूरी तरीके से कट गई है। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू हमारी पूरी तरीके से नहीं कटती है, तब वो चली जाएगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग में। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तब वो आपकी चली जाती है रिकरिंग में। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारी कोई वैल्यू पूरी तरीके से कट हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए हमारी कोई वैल्यू पूरी तरीके से कट हो गई, ठीक है, तो वो हमारी चली जाएगी किसमें? वो हमारी चली जाएगी टर्मिनेटिंग में। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गई है। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू हमारी पूरी तरीके से नहीं कटती है, ठीक है, तो वो हमारी चली जाएगी किसमें? वो हमारी चली जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग में। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है, कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है और वो ख़त्म नहीं हो रही है, तो वो हमारी चली जाएगी रिकरिंग में। रिकरिंग का मतलब होता है कि बार बार किसी संख्या का रिपीट होना। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो वैल्यू है ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर रिकरिंग है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि ऐसी कौन सी टेबल इसमें 100 और 36 दोनों आते हो। तो हम इसे 2 की टेबल से करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे उतार लेते हैं नीचे, 36/100। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल में 36 हमारा कितनी बार जाएगा? 18 बार में आएगा, और 100 हमारा आता है कितनी बार में? 50 बार में। अब ये और हमारा 2 से ईजिली डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जो आपका 80, और 2 की करेंगे 25 से, तो हमारा आएगा 25 बार में 50 आ जाता है हमारा। तो हमारा जो है 9/25। ओके, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के करेंगे यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। ओके, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जाएगा कितनी बार में? 25, 3 जो हमारा जाएगा कितना? 75। उसे माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 25 के टेबल में 15 तो आएगा नहीं, क्योंकि 15 हमारा छोटा हो गया है, पॉइंट हमने ऑलरेडी लगा रखा है, तो हम क्या बढ़ा देंगे? एक ज़ीरो यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे। तो हमारे 25 के टेबल में 150 आता है। जी हाँ, बिल्कुल आता है। कितनी बार में? 6 बार में। ठीक है, 25 6 आपका होता है 150। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया? 0.36। यानी कि ये वैल्यू लास्ट में पूरी तरीके से क्या होगी? टर्मिनेट हो गई। तो ये जो वैल्यू है, ये जो आंसर है हमारा, ये किस में चला जाएगा? हमारा ये हमारा चला जाएगा टर्मिनेटिंग में। ओके, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि जो वैल्यू हमारी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है लास्ट में, वो हमारी चली जाती है किसमें? टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ में। ठीक है, तो यही इसका क्या है? यही इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब हम ये सेकंड क्वेश्चन को भी करना ट्राई करते हैं ज़रा। सेकंड क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आता है? तो सेम हम वही चीज़ करेंगे जैसे हमने यहाँ पे उतारा था, सेम वही चीज़ हम यहाँ पे 1/11 को नीचे नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? 1/11 की डिवाइड करेंगे, देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है।
तो 11 के टेबल 1 तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। बट अभी भी ये जो वैल्यू है वो छोटी है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में एक 0 और बढ़ा देंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये हमारा जो 11 के टेबल में 100 तो नहीं आता है, लेकिन 9 बार में हमारा क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, अब फिर से हम ये चीज़ करेंगे कि 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 आपका कम रह जाएगा, फिर हमें एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट हमने पहले ही लगा दिया, तो हम कितने भी 0 आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपका फिर 11 9 जो कितना आएगा, 99। फिर हम माइनस करेंगे, फिर हमारा कितना आएगा, 1। फिर हम ये चीज़ करेंगे, फिर हमारा सेम यही चीज़ आएगी। तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो कंटिन्यू क्या हो रही है, रिपीट होती जा रही है, और ये जो है हमारी ख़त्म नहीं हो रही है। जैसे ये क्वेश्चन में पूरी तरीके से वैल्यू टर्मिनेट हो गई थी, कट गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में वैल्यू पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं हो रही है, बार बार रिपीट होती जा रही है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा, जब कोई वैल्यू बार बार रिपीट होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसके आगे एक डैश का साइन लगा देते हैं, बार का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है। तो पहला तो रीज़न कि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, और कोई वैल्यू या कोई नंबर जो बार बार रिपीट होता है तो वो किस में चले जाता है, वो चला जाता है फिर रिकरिंग में। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन हमारी बनती हैं। पहली कंडीशन बनती है आपकी नॉट टर्मिनेटिंग एंड साथ में ये क्या है, साथ में वैल्यू आपकी चली जाएगी रिकरिंग है। नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी कि वैल्यू टर्मिनेट भी नहीं हो रही है और रिकरिंग भी हो रही है, यानी रिपीट भी हो रही है, और टर्मिनेटिंग यानी कट भी नहीं रही है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और बाकी के इसके जो पार्ट्स हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप उन पार्ट्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी इनको लेकर आपको कोई भी मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।